पेन सिर्फ लिखने की चीज नहीं है, यह एक पावरफुल टूल है जिसको यूज करके हिस्ट्री, लिटरेचर और आर्ट बदला है। पुराने केव पेंटिंग्स से लेकर आजकल के कैलीग्राफी तक पेन ने ह्यूमन अपने थॉट्स, आइडियाज और इमोशंस को लिखने में मदद की है। इसका बदलना ह्यूमन इंजेन्युटी और टूल्स को बेहतर बनाने की इच्छा को बताता है। सोचो, अगर पेन ना होता तो दुनिया में कहानियां नहीं लिखी जाती, नॉलेज शेयर करना मुश्किल होता, सोचना भी मुश्किल है ना। पेन हमारा साथी रहा है और टाइम के साथ बदलता रहा है। पेन का सफर बहुत इंटरेस्टिंग है। यह इनोवेशन, क्रिएटिविटी और ह्यूमन एक्सप्रेशन की कहानी है। पुराने राइटिंग टूल्स से लेकर आज के डिजिटल स्टाइलस तक पेन ने दुनिया को बनाने में बड़ा रोल निभाया है। आज के पेन से पहले हमारे एंसेस्टर्स लिखने के नए नए तरीके तरीक करते थे। मेसोपोटामिया में लॉग रीड स्टाइलस से क्ले टैबलेट्स पर लिखते थे। क्यूनेफॉर्म नाम के इस राइटिंग स्टाइल से बिजनेस से लेकर रिलीजियस टेक्स्ट्स तक सब कुछ लिखा जाता था। इजिप्ट में हायरोग्लिफिक्स के साथ राइटिंग आर्टिस्टिक बन गया। यह सिंबल्स जो अक्सर एनिमल्स, लोगों या चीजों को दिखाते थे, पपायरस पर रीड से बेने ब्रशेस से पेंट किए जाते थे। यह राइटिंग की एवोल्यूशन में एक बड़ा कदम था जिससे कम्युनिकेशन और एक्सप्रेसिव हो गया। चाइना में राइटिंग का अपना यूनिक स्टाइल था। चाइनीज लॉग ब्रशेस और इंक से लिखते थे जो सूट और नेचुरल चीजों से बनती थी। कैलीग्राफी नाम का यह मेथड एक रिस्पेक्टेड आर्ट फॉर्म बन गया और स्किल्ड कैलीग्राफर्स की बहुत इज्जत थी। यह पुराने राइटिंग टूल्स आज के हिसाब से सिंपल थे, लेकिन पेन के डेवलपमेंट की नींव रखी। यह कम्युनिकेट करने और एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करने की इच्छा को दिखाते हैं, जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की एवोल्यूशन का रीजन रही है। सदियां बीतने के साथ नए राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आए। मिडिल एजेस में क्विल पेन स्कॉलर्स, स्क्राइब्स और आर्टिस्ट्स का फेवरेट टूल बन गया। बेडे बर्ड्स के पंखों से बने क्विल पेन के अपने फायदे थे। यह रीड स्टाइलस से ज्यादा ड्यूरेबल था और ज्यादा इंक होल्ड कर सकता था, जिसे ज्यादा देर तक लिखा जा सकता था। क्विल के फ्लेक्सिबल निब से लाइन विड्थ में वेरिएशन आती थी, जिसे कैलीग्राफी स्टाइल्स और ब्यूटीफुल बनते थे। मंक्स ने क्विल को यूज करके रिलीजियस टेक्स्ट्स कॉपी किए और नॉलेज को बचाया। मिडिल एजेस में नॉलेज के फेलव में क्विल का बड़ा रोल था। इसे रिलीजियस टेक्स्ट से लेकर साइंटिफिक ट्रीटिसेस तक कई मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाए गए, जिससे यूरोप में इंफॉर्मेशन फैल गई। क्विल सिंपल लगता है, लेकिन एंशिएंट और मॉडर्न राइटिंग के बीच का ब्रिज था। रेनेसांस, जिसमें नॉलेज और इनोवेशन पर फोकस था, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में नई रुचि लाई। इन्वेंटर्स ने नए डिजाइन्स ट्राई किए और एक ऐसा पेन चाहा जो क्विल से ज्यादा रिलायबल, कन्वीनियंट और कम मेसी हो। इस पीरियड में फाउंटेन पेन का जन्म हुआ, जो लिखने के तरीके को बदल देगा। शुरू के फाउंटेन पेन्स क्विल से बेहतर थे, लेकिन उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी। वो लीक करते थे और अक्सर रिफिल करने पड़ते थे, जिसे वो डेली यूज के लिए अच्छे नहीं थे। लेकिन एक ऐसे पेन की जो अपनी इंक सप्लाई रख सके और डिप करने की जरूरत न पड़े, इसे और इनोवेशन हुई। फाउंटेन पेन का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। कई इन्वेंटर्स ने इसमें योगदान दिया। हर बार इंप्रूवमेंट्स आए और आज की रिलायबल और सोफिस्टिकेटेड फाउंटेन पेन्स में एक्सपेरिमेंटेशन और रिफाइनमेंट की इस दौर ने फाउंटेन पेन को सोफिस्टिकेशन और इंटेलेक्चुअल परस्यूट का सिंबल बना दिया।